हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल काबिल इंजीनियर्स में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में सर्वेक्षण के अनुसार जो गिर नेशनल पार्क है उसमें एशियाई शेरों की संख्या 29% की वृद्धि हुई है। जो एशियाटिक लैंस हैं, लॉयंस हैं, वो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। तो उसमें हाल ही में देखा गया है कि 29% की वृद्धि हुई है। कम समय में ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे, तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी मैं आपको बस बताते जाऊं। आप या तो नोट कर लीजिएगा या फिर वीडियो को बार बार देखते रहिए। गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हमारे संविधान के आर्टिकल 24 में अवॉइलेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया है कि किसी भी बच्चे को आप कारखाने में काम नहीं करा सकते। हालांकि अगर उसका फैमिली बिजनेस है तो वो कर सकता है एक बात को, लेकिन फिर भी अगर वो 14 साल से कम उम्र का है तो आप कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते। ये आर्टिकल 24 के खिलाफ होगा, ठीक है, गैर कानूनी। अगला, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस जो मनाया जाता है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस यानी कि बैम्बू दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा बांस के कितने एडवांटेज हैं, ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा संस्थान फर्स्ट रैंकिंग प्राप्त करी है इंडिया के अंदर, यानी कि कौन सा जो कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन है जिसने फर्स्ट रैंकिंग प्राप्त करी है। तो ध्यान रखिएगा, आईआईटी मद्रास। क्या यहाँ ध्यान रखेंगे, आईआईटी मद्रास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक यूनिवर्सिटी है इंडियन इंटरनेशनल साइंस, आईआईएस, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कॉलेज की बात करें तो एक है मिरिंडा कॉलेज है, दिल्ली में है। इसने फ्रेंड कॉलेज के में नंबर 1 किया है। बीएचयू की बात करें तो हमारे भारत की यूनिवर्सिटी है जो 3rd नंबर पे आई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में केरल स्टार्टअप ने वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशन के तहत बिन 19 100 ये बिन 19 है, बिन 19। ये बिन 19 क्या है कि बिन 19 फ्रेंड ऐसा डस्टबिन है, ये डस्टबिन बनाया गया केरल के स्टार्टअप ने, जिसमें जो मास्क होते हैं उन मास्क को हम लोग उसमें डिस्पोज करते हैं, ठीक है। तो ये बिन 19 नाम का है, ये नाम ध्यान रखिएगा, बिन 19 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही हिमाचल प्रदेश ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सी योजना लागू करी है, पंचवटी योजना। अब ये पंचवटी योजना लागू करी है तो ये पंचवटी योजना है क्या, तो पंचवटी योजना फ्रेंड सीनियर सिटीजन्स के लिए लागू करी है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लागू करी है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता है, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, ओके। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, यूपी में। कितनी डिस्ट्रिक्ट है, 75, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य बना। कब बना था, 1971। एमएलए की सीट 68 एमएलए की सीट है, लोकसभा की सीट 4 है, राज्यसभा की सीट 3 है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल एग्जामिनर ये सीट्स और पूछता है पेपर में, ठीक है। तो एमएलए की सीट 68 है, लोकसभा की सीट 4 है और राज्यसभा की सीट 3 है। आगे बढ़ते हैं, भाखड़ा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस नदी पर है, सतलज रिवर। किस नदी पर है, सतलज नदी, ओके। पोंग बांध कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। ये किस नदी पर है, ये व्यास नदी पर है। कहाँ पर है, व्यास नदी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में स्किल रजिस्टर क्रिएट किया गया। जो माइग्रेट वर्कर्स हैं, जो कोविड-19 की वजह से बेरोजगार हो गए हैं, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्किल रजिस्टर नामक एक पहल शुरू करी है। हालांकि कोविड-19 की समय में
सभी राज्यों ने अपने अपने माइग्रेंट्स को काम देने के लिए कोई ना कोई पोर्टल जरूर लॉन्च किया है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। कांगड़ा चाय, हिमाचल प्रदेश की सबसे फेमस चाय है कांगड़ा, ठीक है। जैसे कि दार्जिलिंग चाय जो है, दार्जिलिंग ये कहाँ की है? दार्जिलिंग चाय ये वेस्ट बंगाल, पता है, इसको जीआई टैग भी मिला है। चलिए, एम पेस पेमेंट ने हाल ही में मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया, भागीदारी करी, ये आपको ध्यान रखना है, मास्टर कार्ड एम पेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट रतन लाल जी ने जीता। किसने जीता? रतन लाल जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है फ्रेंड। 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता? रतन लाल जी ने जीता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पता है आपको कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। भारत के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? एम एस स्वामीनाथन, है ना। आपको पता है व्हाइट रिवोल्यूशन, व्हाइट श्वेत क्रांति कौन है? वर्गीश कुरियन। कौन है? वर्गीस कुरियन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपको पता है येलो रिवोल्यूशन, ठीक है, वो किससे संबंधित है? वो जो तिलहन होते हैं, तिलहन से संबंधित है, ठीक है। एक होती है ब्लू रिवोल्यूशन, ये किससे? मत्स्य पालन। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, ठीक है, मत्स्य पालन। हाल ही में एम वैद्यनाथ जी का निधन हो गया, ये योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। योजना आयोग का गठन फ्रेंड कब हुआ था? 1950 में हुआ था, प्लानिंग कमीशन। चलिए, 1 जनवरी 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया था, आपको पता है। लाई जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये मिजोरम में पाई जाती है, लाई जनजाति, ध्यान रखिएगा, मिजोरम, ओके। मिजोरम का गठन 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में मिजोरम का गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिजोरम की राजधानी, ध्यान रखिएगा, आइजोल है। क्या है? आइजोल, ओके। गवर्नर की बात करें, PS श्रीधरन पिल्लई, ये मिजोरम के गवर्नर है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। मुख्यमंत्री जोरमथंगा मुख्यमंत्री है मिजोरम के। MLA की सीट 40 है, लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1। चापचर कुट त्योहार ये फ्रेंड मिजोरम में ही मनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पर है? मिजोरम में है। डम्फा मिजोरम में है। मुरलेन मिजोरम में है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लू माउंटेन, डम्फा और मुरलेन। तिरुमला मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुमला मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जब बात आई है तो आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1950 को गठन होता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश में 13 जिले हैं। आंध्र प्रदेश में गवर्नर विश्वभूषण हरिचरण। कौन है? विश्वभूषण हरिचरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करिए तो YS जगन मोहन रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 लोकसभा की सीटें, 11 राज्यसभा की सीटें, ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी साहब ने जगन्नाथ चेदुड़ू योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो वहाँ के जो बार्बर्स होते हैं, बार्बर हो गया है ना, और स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, है ना, तो उनको पैसा देने के लिए अभी ये YS जगन मोहन रेड्डी साहब ने जगन्नाथ चेदुड़ू योजना शुरू करी है आंध्र प्रदेश सरकार ने, और इसमें 10,000 रुपये हर व्यक्ति को दिए जाएंगे। कितने? 10,000 रुपीज। उत्तराखंड में हाल ही में हल्द्वानी में उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में
हल्द्वानी में अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जैव विविधता पार्क, ओके। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, गर्मियों में राजधानी गैरसेन, आपको पता है गैरसेन राजधानी हो गई है समर की, है ना, समर कैपिटल गैरसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन सन 2000 में हुआ था, आपको पता है यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड, है ना। पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही स्थित है ना। और ये नैनीताल, ये सब उत्तराखंड में ही है, ध्यान रखिएगा। संपर्क दीदी ऐप बहुत इंपॉर्टेंट, संपर्क दीदी ऐप उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया था। कौन सा किया था? संपर्क दीदी ऐप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक है गुरुड़, एक गुरुड़ ऐप और था, गुरुड़, ये बिहार सरकार ने लॉन्च किया था। किसने किया था? बिहार। एक था कोवा, ये फ्रेंड पंजाब सरकार ने लॉन्च किया था। किसने किया था? पंजाब सरकार ने। तो ये कई सारे ऐप फ्रेंड लॉन्च किए गए थे जब कोविड-19 का समय था। सोजुदा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क, ये बांग्लादेश ने शुरू किया फ्रेंड। सोजुदा, ये ध्यान रखिएगा, सोजुदा ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क, बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, कौन है? अब्दुल हमीद, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद, ठीक है। वो कई सारे ऑप्शन देकर आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, ठीक है। बांग्लादेश के फादर ऑफ बांग्लादेश आपको पता है कौन है? फादर ऑफ बांग्लादेश, तो फादर ऑफ बांग्लादेश कौन है? शेख मुजीबुर रहमान, आपको पता होगा, शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश का नेशनल एंथम किसने गाया था? तो किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, पता है आपको। अमार सोनर बांग्ला, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का भी नेशनल एंथम जनगण मनगण गाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, आपको पता है। चलिए, भारत नवीनतम फीफा रैंकिंग 100% का क्वेश्चन, 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। भारत जो है वो नवीनतम फीफा रैंकिंग में किस नंबर पर आया है? तो वो आया है 108वें नंबर पर, ठीक है। फीफा की शुरुआत 21 मई 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा गठित सेनानियों के कल्याण के लिए एक नई समिति का प्रमुख किसे बनाया गया? तो किशन रेड्डी जी को प्रमुख बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा। गृह मंत्रालय ने हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं उनके कल्याण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए किशन रेड्डी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में बांस जो बैम्बू होता है उसके आयात पर शुल्क को बढ़ाकर 10% से 25% कर दिया गया है। कितना कर दिया? 10% से 25%, ध्यान रखिएगा। इंपोर्ट, है ना। हाल ही में पियरे का निधन हो गया, वह बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। किसके थे? बुरुंडी के राष्ट्रपति थे, बुरुंडी, ओके। एकमात्र अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल ये है बीटी कॉटन। क्या है? बीटी कॉटन, ठीक है। अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना का निर्माण केरल में शुरू किया गया। अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ शुरू किया गया? केरल में। ऑस्ट्रेलिया में एक संगीत संगठन कलाकृति संस्थापक शोभा शेखर, ये ध्यान रखना आपको, उनको ऑस्ट्रेलिया के पदक से सम्मानित किया गया, ठीक है, भूलना नहीं है। चांदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। इटंकी नेशनल पार्क नागालैंड में है। रानी झांसी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गुरुमरा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एक और है, बुक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। कहां पर है? बुक्सा नेशनल पार्क कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। इसमें यहां पर एक पाया जाता है जल्दापारा, जल्दापारा नेशनल पार्क, ठीक है। कैंपबेल नेशनल पार्क ये अंडमान निकोबार में, कैंपबेल नेशनल पार्क, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर है। भारत वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड पहल के साथ आया। वन सन वन ग्रिड का मतलब है सोलर ऊर्जा।
विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दूध दिवस, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। मतलब पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो 1 जून को मनाया जाता है, 1 जून, है ना। और इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व दूध दिवस की थीम क्या थी? 20 एनिवर्सरी वर्ल्ड मिल्क डे। 20 एनिवर्सरी वर्ल्ड मिल्क डे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्पेस एक्स बेहतरीन कंपनी है, सन 2002 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया। स्पेसएक्स नामक कंपनी ने मानव को अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, स्पेसएक्स की बात करें, स्पेसएक्स के चेयरमैन एलन मस्क हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसएक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है और इसकी शुरुआत सन 2002 में हुई थी, ठीक है। यह स्पेसएक्स कैनेडी स्पेस सेंटर से इन्होंने भेजे हैं, 2 एस्ट्रोनॉट भेजे हैं नासा के, ठीक है, आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी तो मन की बात करते हैं, माई लाइफ माई योगा, इन्होंने एक बुक लॉन्च करी है, ध्यान रखिएगा। इनकी एक वीडियो ब्लॉगिंग है, वो लॉन्च करी है, माई लाइफ माई योगा, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोविड-19 रोगियों के लिए 1 लाख बेड तैयार कराने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना, ठीक है। कौन बना? 1 लाख बेड तैयार कराने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को होता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को होता है। राजधानी लखनऊ है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। जिले 75 हैं। आनंदीबेन पटेल हैं गवर्नर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी सीएम हैं। एमएलए की सीट 403 है। लोकसभा की सीट 80 है। राज्यसभा की सीट 31 है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख बांध रेहंद बांध, माता टीला बांध, जैमनी बांध, गोविंद सागर बांध, शारदा बांध, डैम उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क। ओके फ्रेंड, यहीं तक था आज की क्लास। थैंक यू।